कुछ हद तक दबाव था, लेकिन अदरवाइज मिड कैप में खरीदारी, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तेज और एडवांस डिक्लाइन करीब करीब 1800 शेयर तेजी में और करीब 1100-1200 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल अच्छा जो अपमूव था वो था बजाज ऑटो में, हिंडाल्को में, अदानी पोर्ट्स में, सन फार्मा में। अदानी पोर्ट अपने नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सन फार्मा अपने ऑल टाइम हाई से करीब कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को में एक अच्छा मूव था, इनफैक्ट पूरा मेटल तेजी में था। तो हिंडाल्को, नाल्को, सेल, एनएमडीसी सब में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी थी। डिफेंस में तेजी थी, करीब जो अपमूव आया डिफेंस के अंदर उसमें कोचिन या बीईएल या कुछ हद तक बाकी पीएसयूज में खरीदारी थी, जैसे कि इरकॉन, आईआरसीटीसी आज ने अपने ऑल टाइम हाइस पर, ऑल टाइम हाइस कह रहा हूँ सॉरी, साल के ऊपरी स्तरों के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज अच्छा अपमूव था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। आईटी में वो सेल रिपोर्ट थी लेकिन कोई खास इंपैक्ट आया नहीं, लोअर लेवल से रिकवरी के साथ फ्लैट साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन लगातार बना हुआ है, कैश मार्केट शेयर तेजी में थे। शुगर में जोरदार खरीदारी थी, वो एडिशनल इथेनॉल की खबर के बीच में यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। टेलीकॉम में मिला जुला सा एक इम्पैक्ट था। ऑटो, पीएसयू, ये कुछ ऐसे नाम थे खरीदारी थी। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में भी अच्छे अपमूव देखने को मिले। आज तेजी थी फार्मा में, बढ़िया तेजी थी फार्मा में, लार्ज कैप मिड कैप दोनों में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज थोड़ा बहुत जो प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा वो प्रेशर दिखाई पड़ेगा इंश्योरेंस साइड पे थोड़ी बिकवाली थी, आज फिर वहाँ प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ रहा था। प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादातर आप कहेंगे एनबीएफसी में थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन, लास्ट आवर में इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे शेयर तेजी में चल रहे थे, रियल एस्टेट थोड़ी बिकवाली में था। लेकिन फिर भी अच्छा अपमूव जो था वो फार्मा साइड पर आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा और वो मेजरली मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, प्लस मेटल जो कि सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है तो कल का सत्र तो अपने हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आते हुए हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहले कुछ फेसबुक के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, कुछ न्यू स्टॉक सजेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। सेवक श्रवण कुमार साहब का सवाल है। श्रवण साहब, आप ये तो मानते हो कि लार्ज कैप एंड नॉन मिड कैप मैंने हमेशा बोले और हमेशा उन्हीं के ही बार बार बोला है कि अच्छी क्वालिटी है एंटर करिए, अच्छी क्वालिटी एंटर करिए, और वो भाग भी गए बहुत सारे। सो अभी भी बोलूँगा कि लार्ज कैप एंड नॉन मिड कैप में जाइए और उन सेक्टर में जाइए जहाँ पर नहीं तेज़ी आई है। मिसाल के तौर पे आप फार्मा में तेज़ी नहीं देख रहे हो, सो फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा में डीवीस, इन नामों के ऊपर आप नज़र रखना, यहाँ पर अच्छे अपमूव है। केमिकल में कुछ अच्छे नाम हैं, इनग्रेविया वगैरह चलना शुरू हुए थोड़ा थोड़ा, उनको आप देख सकते हो। इधर या लार्ज कैप में एसआरएफ जैसी कंपनियां वहाँ पर भी अच्छी हैं, उनको आप देख सकते हो। केमिकल के नॉन नामों में आप पहले प्रेफरेंस में जाना। उसके अलावा पीएसयूज बहुत ज़्यादा भागा हुआ है थोड़ा, इसलिए वहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करते रहना तेज़ी में। एसबीआई जैसे शेयर दोबारा चलने शुरू हुए, इन पे आप नज़र रखना, ये थोड़े एक अपमूव में रह सकते हैं। बाकी सीमेंट में जेके सीमेंट इज़ अ गुड कंपनी, अगर आप जाना चाहो लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे नाम है वो भी। लाइक वाइज है, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक होने की ज़रूरत आ गई है बहुत ज़्यादा। और कोई डी मार्ट इज़ अ गुड नेम, बहुत समय से चला नहीं है, शायद चल जाए, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। टाटा कॉम, टाटा केमिकल, ये दोनों अच्छे नाम हैं। सो पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, आउट राइटली किसी में मत जाना। और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप बाजार में पैसा डालो, कभी कभी पैसा निकालना भी ज़रूरी होता है मार्केट से। और हर रोज़ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सौदा चाहिए ही चाहिए। कंपल्सिव बायर हमेशा मरता है, इसलिए कंपल्सिव बायर मत बनिए। कुछ दिन नहीं भी कुछ करेंगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला, आप बाद में कर लेना कोई नीचे मिल जाए तो। लेकिन ज़रूरी जो हर बॉल को खेलने की कोशिश करेंगे तो विकेट ज़रूर जाएगा, इसलिए कुछ बॉलों को छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिए, आराम आराम से कुछ नीचे मिले ऐड कर लीजिए, लेकिन आउट राइटली हर तब समय बाय करने की सोचिए मत, वो भी ठीक नहीं है। ऐसी कोई तेज़ी ख़त्म नहीं हो जा रही, आगे आती रहेंगी ऐसी बहुत तेज़ियाँ। 7,000 से 17,000, 17,000 से 21,000 सब देख लिए इंडेक्स में, तो आगे और आएगा, उसमें कहाँ जा रहा है। डीवी स्लैब होल्ड करिए सर। अनुभव सर, आपको अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, नीचे मिले तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप इसमें। शुड वी होल्ड आइनॉक्स आईपीओ फॉर मीडियम टर्म इफ अलॉटेड? तो मलिक सर, वैसे तो स्टोरी दो तीन तरह की इसमें बन रही है, इसमें पक्ष भी है और निष्पक्ष, मतलब दूसरा पक्ष भी है। पक्ष ये कहता है कि ओएफएस से पूरी तरह से प्रमोटर एग्जिट कर रहा है और एक ही फैमिली है जो एग्जिट कर रही है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। कंपनी में कुछ नहीं जा रहा है, प्रमोटर एग्जिट कर रहा है, तो ये एक पार्ट है नेगेटिव साइड पर। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर काम काफ़ी हो रहा है, हाइड्रोजन बिजनेस में है कंपनी, बड़ी ग्रुप की कंपनी है,
पहले वाले ग्रुप की कंपनियों में भी पहले नहीं चले, बाद में मोमेंटम आने लग गया। दो ये आइनॉक्स से थोड़ा अलग है, वो अंकल की ओन्ड है, ये अपनी ओन्ड है इनकी। सो मोमेंटम तो मिलना चाहिए, अगर आपको अलॉट हो जाए तो होल्ड करिएगा, बट बहुत लंबी स्टोरी के लिए नहीं, मोमेंटम के लिए। जहाँ मोमेंटम से पैसा बन जाए, कॉस्ट निकाल लीजिएगा, मुफ्त के शेयर को छोड़ दीजिएगा। फिर आप नंबर्स पे डिपेंड करता है। पहली तेज़ी तो थ्रस्ट में निकल जाती है, उसके बाद नंबर उसको आगे खींचती है, तो नंबर उसके बाद देखी जाएगी। थ्रस्ट के लिए आप इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। पॉलीप्लेक्स 71 शेयर 1140 लेवल पर, क्या करें? और प्रमोटर ने 100% शेयर प्लेज किया है, का करें कि नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, प्लीज़ एडवाइस मी। तो खान साहब एक ही चीज़ बोलूँगा, 71 शेयरों में आप शायद 20 शेयर बेचते ही आपकी कॉस्ट निकल आ जानी चाहिए, मेरी आइडिया कहता है मोटा मोटा, मतलब इतनी जल्दी में गणित नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन आप अपनी कॉस्ट तो एटलीस्ट निकाल लीजिए। कॉस्ट के निकलने के बाद आपके पास 50 शेयर बचते हैं, मान लेते हैं, वो 50 शेयर भी छोटी क्वांटिटी नहीं होते, आप आराम से होल्ड करिए उन 50 शेयरों को इस दाम पर। प्रमोटर ने 100% अपना हिस्सा प्लेज किया है, मे बी कैपेसिटी एडिशन के लिए किया हो, और वैसे भी तेज़ी का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहता। सो वो भी एक वजह हो सकती है, क्या पता, हु नोस। तो बेटर इज़ कि जब आप अनसर्टेनिटी में हो तो कैपिटल निकाल के आप सर्टेनिटी का वेट करो, और विद टाइम, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन में कंपनी काम कर रही है, तो प्रमोटर की तरफ से ऐसी गलती नहीं होगी इतने अच्छे बिजनेस के साथ। सो आप बने रहो एंड कैपिटल फ्री कर लो अपना, पूरी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में। आपको लगता है नहीं 71 शेयर भी कम है, और लेने चाहिए थे मुझे, तो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नीचे मिल जाएगा तो और ले लेना, कुछ और पिक कर लो इसकी जगह। मनी हैज़ नो कलर, चाहे वो पॉलीप्लेक्स से आए या फिर यस बैंक से आए, क्या फ़र्क पड़ता है। सो बेटर इसकी थोड़ा पैसा आप यहाँ से निकाल के अपना कैपिटल फ्री कर लो, और फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का बिजनेस वैसे अदरवाइज अच्छा है। I have Reliance 2335, 200 share of Jio Financial. Can I go for UPL as fresh buying? श्याम सर, आप अगर रिलायंस ओन करते हो और जियो फाइनेंशियल भी ओन करते हो, दोनों को आप ओन करो, कोई इशू नहीं है। रिलायंस वैसे भी, मतलब पिछले 8 से 1 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिलायंस ने नेगेटिव क्लोजिंग दी हो ईयरली। इस साल भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप जियो का ऐड कर दोगे तो वैसे ही नहीं होगा। सो आपको जियो के अलॉटेड शेयर भी होंगे ही, आई गेस, अगर नहीं आपने पहले लिए हैं तो। लेकिन ठीक है, दोनों कंपनियों में आप आराम से अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो सो फार। एंड रही बात नए एडिशन की, तो आई विल स्टिल से कि आपको अगर जाना है तो यूपीएल इज़ अ गुड बेट, ऑब्वियसली वहाँ आप जा सकते हो, बट यूपीएल के साथ साथ आप रेड्डीज़ को देख सकते हो, वो एक अच्छा नाम है। टाटा केमिकल को देख सकते हो, ये एक अच्छे नाम है। डी मार्ट इज़ अ गुड नेम, और उसके अलावा रेड्डी, डीवीसी इज़ अ गुड नेम। तो आप ये 4-5 नाम आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको और मन करे ऑप्शन में ऐड करने का तो इनको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ, यूपीएल इज़ अ गुड बेट। लेकिन यूपीएल के केस में स्टॉप लॉस जरूर रखना 540 रुपये अपना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आईआरबी इंफ्रा 38, जोमेटो 121। जैन साहब, दोनों के दोनों कंपनियों में नंबर्स सपोर्टिव है नहीं वैसे, चाहे आप आईआरबी की बात कर लें या फिर जोमेटो की बात कर लें। इंफ्रा केस में एक ही चीज़ बोलूँगा, मतलब आप चाहें तो अपने फैक्ट दोबारा खुद भी चेक कर सकते हो, अगर मैं गलत भी होऊंगा तो। आईआरबी, अशोका, दिलीप, एनसीसी, एचसीसी, ये सब इंफ्रा कंपनीज हैं। इनमें से किसी ने कहीं पैसा बना के दिया नहीं लॉन्ग टर्म स्टोरी में। अब बना दे, बात अलग है, अब तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, तो सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन अब तक नहीं दिया है। सो पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन नंबर सपोर्टिव होने ज़रूरी हैं उसके लिए। सो आपको तेज़ी मिल रही है, आप पैसा बना रहे हो अगर, तो आप ये करना कि थोड़ा कैपिटल फ्री करके फ्री के शेयरों के साथ होल्ड करना, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ होल्ड करना पूरी पोजीशन, वो आपकी मर्जी है। रही बात जोमेटो के केस में भी एक बढ़िया तेज़ी आई, और हर तेज़ी में ऊपर प्रमोटर माल या फंड्स माल बेचते हैं। सो कुछ सोच के वही माल बेच रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं, डीआई की पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि एफआई जो माल बेच रहा है उसे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सोच के बेच रहे होंगे वो भी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों बेच रहे हैं वो लोग माल, और ऐसा क्या हो रहा है कि हर तेज़ी में कोई ना कोई ब्लॉक कर रहा है। अगर कंपनी की प्रोस्पेक्ट इतने अच्छे हैं तो प्रमोटर की सिर्फ 4% होल्डिंग क्यों रह गई है, बाकी होल्डिंग क्यों नहीं रखते हैं प्रमोटर, या बायबैक ला के और होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें वो भी होती हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, और नंबर्स के ऊपर स्पेसिफिकली नज़र रखिएगा, क्योंकि ये नंबर सुनने में अच्छा लगता है कि इतने लाख बिरयानी ऑर्डर करी, इतने लाख पिज्ज़ा आ गए, इतना ये इतना वो, बट फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है ना, तो वहाँ भी ज़रा रिफ्लेक्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, या डिविडेंड आने लग जाए, एटलीस्ट शेयर होल्डर रिवॉर्ड हो जाएंगे थोड़े से। आगे बढ़ते हैं। और सेल के 300 शेयर 60 रुपये की बाइंग, हिंदुस्तान कॉपर 50 की बाइंग, कैपिटल निकाल चुका हूँ तो होल्ड करिए। जयप्रकाश जी, किसी भी पीएसयू में अगर आपका पैसा बन चुका है, जो सबने बनाया ही है,
तो अपनी कॉस्ट को निकाल लीजिए, क्योंकि बचे हुए शेयरों में डिविडेंड ही आता रहेगा आपको, और कुछ करना ही नहीं है। नालको, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता वेदांता नहीं कह रहा हूँ सॉरी, हिंदुस्तान जिंक, जिसमें फिर भी 25% गवर्नमेंट स्टेक ओन करता है, या बाकी सब में डिविडेंड आते हैं, सारी PSUs में, तो डिविडेंड ही मिलता रहेगा। कुछ नहीं मिला तो अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, अप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड भी मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। आप कैपिटल निकाल चुके हो अगर कहीं से भी अपनी, तो बची हुई पोजीशन को आप जहाँ मर्जी होल्ड करो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्योंकि रिस्क कम होता है। आपको लगेगा कि नहीं मैं पूरा कैपिटल निकाल लूँ, पूरा प्रॉफिट निकाले कहीं और चला जाऊँ, तो कहीं और के लिए आपके पास कैपिटल तो बच ही गया ना, वो उसका इस्तेमाल कर लो कहीं और के लिए। वहाँ से अप्रिसिएशन आ गया तो फिर वहाँ भी शेयर फ्री हो जाएंगे, विद टाइम आपका पोर्टफोलियो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। आयरेडा फ्यूचर आउटलुक, तो मिश्रा साहब देखिए, आज तो इसमें सेलिंग खत्म हुई है। जो फंड्स की तरफ से बातचीत हुई मेरी, उनमें तो ये बोला गया कि आज की सेलिंग, मतलब जो हाल फिलहाल में लोअर सर्किट वाली सेलिंग थी वो बंद हो गई है, इसलिए आज वो स्टेबल हो गया था। बट इस थॉट को या इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि शेयर अपने IPO प्राइस से, 30 रुपये के IPO प्राइस से ऑलरेडी 4 टाइम्स ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इशू प्राइस से ऑलरेडी इतना चलने के बाद अब स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ यहाँ से 200 रुपये हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे जवाब देते हैं इस पर, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट हो तो जाएगा। अब कितने सालों में वो डिपेंड करता है। 1, 2 कितनी अर्निंग सपोर्टिव है। एक क्वार्टर की अर्निंग भी नहीं देखी किसी ने और सबने पाव तय कर दिया 200 रुपये 400 रुपये। क्वार्टर की अर्निंग तो देख लें एक बार, उसके बाद आइडिया लगा पाएंगे ज़्यादा बेटर कि क्या बैठेगा कंपनी का वैल्यूएशन। इस समय की तेज़ी में हर चीज़ का कोई भी अनाप शनाप दाम आता है, तो इसलिए आज की तेज़ी के बोले हुए दामों पे आप मत जाएं। बेटर यही है कि आपका पैसा बना है तो निकल जाए, थोड़ा सा रैशनल होकर सोचें। मतलब बाज़ार में सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन वो नहीं होती कहाँ आप माल लेते हैं, माल लेना सबसे आसान काम है, कहाँ माल बेचते हैं वो सबसे मुश्किल काम है। आप टॉप सोचेंगे, कोई टॉप नहीं होता मार्केट का। 10 साल और होल्ड कर लेंगे तो सिचुएशन और बदल चुकी होगी। सो आप जितना समय देते जाएंगे सिचुएशन और बदलती चली जाएगी, कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी। लेकिन बेटर इज़ कि आपको अगर नियर टर्म आउटलुक लेके चल रहे हो तो अपना कैपिटल निकाल लो, या आपने जो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया हुआ था वो निकल गया है तो आप पैसा थोड़ा निकाल लो और उसके साथ बाकी पोजीशन में बने रहो। तो उसको एटलीस्ट आप टॉप को प्ले नहीं कर पाओगे, लेकिन टॉप का हिस्सा ज़रूर बनते रहोगे। सो ऐसे करके आप मार्केट में काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स एट ऑल टाइम हाई, कैन होल्ड और स्विच टू अदर स्टॉक्स लाइक महिंद्रा CIE। मित्तल साहब, अगर आपको नया कुछ स्टॉक लेना है तो CIE में बुराई नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स को होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। और दोनों की स्टोरी अलग अलग है। वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में काम करती है कंपनी, इंडिया की डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टोरी पे काम करती है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टोरी बढ़ रही है, प्लस एक डिमांड ईयर एंडर की डिमांड, और साइमल्टेनियसली एक नए कैडर ऑफ जो डिमांड है इस कंपनी के साथ ऐड हो रही है। सो आप वो ले सकते हो। आपको दूसरा पोजीशन ऐड करना है इसको हेज करने के लिए, तो आप किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में पोजीशन ले सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ एक परफेक्ट हेज है वो। सो अगर आप चाहो तो वो एक बार को ऑप्ट कर सकते हो। बट महिंद्रा CIE इज़ अ गुड स्टॉक, लेकिन इससे बेच के उसमें जाने का लॉजिक समझ में नहीं आता। ये अच्छी कंपनी है, आपको लगता है कैपिटल फ्री करके अपने आप चले जाओ, बात अलग है, लेकिन इसमें स्टोरी बहुत बाकी है अभी भी। मतलब माल्या, पोस्ट माल्या एग्जिट, इस कंपनी में 1200 रुपये से 45 जो मूव आया था उसमें स्प्लिट आया, स्प्लिट के बाद जो दोबारा तेज़ी आई, उसके बाद ये पहला मूव है जो स्टॉक ने दिखाया है। सो अभी मुझे लगता है स्टोरी और MNC जाइंट है, सो डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए आगे चल के बढ़िया, तो वो आप देख सकते हो। बट स्टिल महिंद्रा CIE इज अगेन एन MNC, तो इनके CIE ऑटोमोटिव जो हो गए, महिंद्रा तो बचा नहीं उसमें। सो बेटर इज़ कि आप नया निवेश वहाँ कर लो, लेकिन इसमें आप होल्ड कर सकते हो, बाकी चॉइस इज योर्स ऑलवेज। मेरे पास सुप्रिया लाइफ साइंसेज 20 शेयर है 380 पर, आगे क्या होल्ड करूं या बाहर निकल जाए? तो सिंह साहब, अभी ये नया ही IPO है, बहुत ज़्यादा टाइम तो उसको हुआ नहीं। सो नंबर्स पे नज़र रखो और मोमेंटम का वेट करो। या मोमेंटम वाले स्टॉक है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आप अभी के लिए एटलीस्ट बहुत लॉन्ग टर्म देखो, जब तक नंबर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना हो जाए। सो फार उसी का वेट करके आप कॉल लो, और जैसे ही आपको नंबर सपोर्टिव मिलने लग जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए तो आप होल्ड करो, और जो नंबर्स हैं उनके ऊपर क्रूशियल नज़र रखना, भाई इसका ध्यान रखना। गोदरेज प्रॉपर्टी होल्ड करिए धवन साहब। मतलब रियल स्टेट में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी पेंडिंग है, और बहुत बड़ी मतलब मल्टी बैगर वाली स्टोरी शायद पेंडिंग है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ फंड्स का, उनका मानना है कि इंटरेस्ट सेंसिटिव साइकिल जो है, इंटरेस्ट साइकिल जो है वो अभी शायद रिवर्स होगी, क्योंकि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है। और अगर इंटरेस्ट साइकिल नीचे की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली बात है, जो कंपनियां स्टेबल परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें लार्जेस्ट प्लेयर आते हैं DLF, शोभा, गोदरेज, लोधा, प्रेस्टीज,
उनमें शायद एक बहुत बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। उनमें मूव आता है तो शायद आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे भी नहीं, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप समय दे सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। वैसे भी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था ये गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक, और प्रोमोटर भी अच्छी फैमिली है, गोदरेज फैमिली है, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है वहाँ पर। सो बेटर इसकी आप होल्ड करो, और कोई भी तेज़ी मिले, कोई भी अपमूव मिले, उसका इस्तेमाल करो कैपिटल फ्री करने में, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। सर मैं कतर में जॉब करता हूँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है लास्ट 2 ईयर से, इंडेक्स SIP 2500, म्यूचुअल फंड 6000, डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो में आरती, पॉलीप्लेक्स, GMM, हैप्पीनेस। इन्वेस्टमेंट आइडिया कैसा है, कुछ चेंज करना है या कंटिन्यू करना है? सही है सर, आपका इंडेक्स पे कॉल बढ़िया है, आपका म्यूचुअल फंड बढ़िया है, बस एक ही काम करना, डायरेक्ट स्टॉक में आपने बहुत सारे मिड कैप भर लिए हैं इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप, तो थोड़े से लार्ज कैप भी ऐड कर लो। मतलब मिड कैप में बुराई नहीं है, लेकिन लार्ज कैप भी ऐड कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। एक अच्छी चीज़ क्या है, आपने कोई भी साइक्लिकल बेस्ड स्टॉक नहीं चुना है, मतलब बारिंग केमिकल। सो आप थोड़े स्ट्रक्चरल ग्रोथ वाले स्टॉक जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को प्ले करते हैं उनको ज़रूर ऐड कर लेना, बीट बैंक्स, बीट IT, बीट फार्मा, बीट हॉस्पिटल, कंजम्पशन स्पेस, इन सब के नाम भी 2-3 बड़े बड़े ऐड कर लो, उनको ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्लस किसी भी बड़े ग्रुप की कोई कंपनी नहीं है आपके जो जल्दबाजी में देख पा रहा हूँ, बीट टाटास, बीट बजाज, बीट और कोई बड़ा नाम। सो इस तरह के जो बड़े हाउसेस हैं, महिंद्राज, उनके नाम भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ऐड कर लें। तो ये 2-3 चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो। बाकी गोल्ड इज़ अनदर चॉइस, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में रहते हो, यू नो इट बेटर, तो वहाँ पर थोड़ा सा एडिशन आप ज़रूर कर लेना। चलिए, अब इसके अलावा भारतीय इंडस्ट्री बने रही है सौरभ जी, बढ़िया। यहाँ पर पोजीशंस को आप फर्दर ऐड कर सकते हो अगर नीचे आपको मिल जाए आपके कॉस्ट से तो, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे बने रहने से बेटर। पुनीत सर, आस्क के केस में वही चीज़ जो मैं पहले बोलता था फिर बोलूँगा कि जब तक इसमें प्रमोटर एंटिटी अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर देता, क्योंकि सेबी नॉर्म है और सेबी नॉर्म में उनको अपनी होल्डिंग को घटाना ज़रूरी है। कंपनी में फॉल्ट नहीं है सो फार, वो चल इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 85% का ओवरहैंग है। जिस दिन वो ओवरहैंग खत्म होगा, 75% की रेंज में आ जाएगा, उस दिन ये शायद चलना शुरू हो जाए, नंबर को कैच करना शुरू कर जाए। सो अभी पहले तो नंबर देखो 1-2 क्वार्टर के, प्लस होल्डिंग ऑफलोडिंग होने दो, ये 2-3 चीज़ें रहेंगी इसके साथ। लेकिन 310 रुपये के अराउंड शायद गोल्डमैन सैक्स ने लिया, वो आप BSE चेक कर सकते हो, वहाँ पर आप क्रॉस चेक कर लेना, मैं याद भी नहीं है। सो उस रेट पे कहीं गोल्डमैन सैक्स ने इसमें एंटर किया है, सो वो एक अच्छा रेट है। अगर वहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं फंड हाउसेस, तो आपको बहुत अच्छे रेट मिल रहा है 280-290 पे। सो इट्स अ गुड कंपनी, बट ये 2 ओवरहैंग वहाँ पर अभी बने रहने वाले हैं, तो जैसे ही वो खत्म होंगे सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी यहाँ से। हिंडाल्को आप होल्ड कर सकते हो मधुकर जी, अभी भी इसमें मतलब अभी तो अपमूव शायद शुरू हुआ है मेटल साइकिल का, और वैसे भी अच्छी कंपनी है, अदरवाइज भी लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी है वर्ल्ड की। सो इट्स अ गुड ग्रुप में तेज़ी आई भी है, आप देखो अल्ट्राटेक चल रहा है, आदित्य बिरला भी चला, फैशन भी चला था लोअर लेवल से, सो लग रहा है कुछ अपमूव आना चाहिए इसमें, तो बने रहो, ज़्यादा बेटर है। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, या फिर कल, और बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और आप फेसबुक और यूट्यूब पे 3:30 बजे के बाद सवाल पूछेंगे तो उन सवालों पर हम बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।